हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक फार्मूलाज है जो आपको आने चाहिए, तो उनको पहले हम देख लेते हैं। तो इनको आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो आपको याद रखना है दैट इज प्रॉफिट परसेंट। इसको हम गेन परसेंट भी बोलते हैं, गेन परसेंट भी इसको कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी इसको कहते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉफिट एक्चुअल में होता कब है। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा में बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट। सेम इसका रिवर्स लॉस। जब सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या देखने को मिलता है? लॉस। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दी होती है या फिर कॉस्ट प्राइस दिया होगा या सेलिंग प्राइस दिया होगा और साथ में प्रॉफिट परसेंट दी होगी, तो इसमें से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं या तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्लियर? अभी आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी। तो ये फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद ही आप जो क्वेश्चन पे जंप करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। Alfred buys an old scooter for rupees 4700 and spends rupees 800 on its repair. If he sells the scooter for rupees this, find the gain percent. सबसे पहले तो जो अल्फ्रेड है उसने एक स्कूटर खरीदा कितने रुपए में? 4700। तो ये क्या गिवन है आपका? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर। तो ये क्या गिवन है? रुपीज 4700। और साथ ही साथ उसने क्या किया? 800 रुपये स्पेंड कर दिए उसके रिपेयर पे। जो उसने स्कूटर खरीदा उस पर ही उसने रिपेयर में कितने रुपए खर्च कर दिए? 800। तो ये वाला जो अमाउंट है ये भी किस में ऐड हो जाएगा? उसके कॉस्ट प्राइस में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4700 प्लस 800 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 5500। तो इतना कॉस्ट प्राइस आ गया स्कूटर का। अब क्या बोल रहे हैं कि उसने जो है उस स्कूटर को सेल किया कितने में? तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर क्या गिवन है? रुपीज 5800। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है? गेन परसेंट। यहाँ पे नॉर्मली गेन नहीं पूछा है, गेन परसेंट पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5800 माइनस कॉस्ट प्राइस 5500। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? रुपीज 300। क्लियर? इतना समझ आया? अब यहाँ पर पूछा है गेन परसेंट। अब यहाँ पर गेन परसेंट पूछा तो सबसे पहले तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा गेन परसेंट और लॉस परसेंट में क्या चीज़ आती है? कॉस्ट प्राइस। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो गेन कितने का? उसको रुपीज 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था? रुपीज 5500 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये किसका फॉर्मूला है? गेन परसेंट। उम्मीद करता हूँ ये जो फॉर्मूला है आपने, जो मैंने स्टार्टिंग स्लाइड थी वहाँ से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको बस यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, ये कितने से जाएगा? 5 11 ज़ा 55, 6 ज़ा 30 और 1 0 इस तरह से। तो गेन परसेंट हमारे पास कितना निकल के आया? 60/11। पर यहाँ पर आप अगर देखिए तो इस तरह से हमारे को इसमें आंसर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं? तो हम इन दो को यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह से करते हैं। देखो इनको किस तरह से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 55। अब जो ये वाला 5 है ये इसमें ऐड कर लेते हैं। तो कितना पढ़ते हैं हम इसको? 60 अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में? 11। तो 60/11। इसको अगर हम पढ़ना चाहे क्या हो जाएगा? 7 × 4 28 और प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर, कितना हो जाएगा? +4 और डिवाइड में 7 एज इट इज, कितना हो जाएगा? 32/7। तो हमारा आंसर कितना निकल गया है? 60/11। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 20 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू x। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस को हमने एक साइड ले आया और यहाँ पर बना दिया हमने x/20 इस तरह से। क्लियर? अब हमारे को यहाँ पे निकालना क्या है? अब हमारे को यहाँ पे गिवन क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है?
प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला बनता है। अब देखिए प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सेलिंग प्राइस कितना है 20 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पुट करो, तो यहीं पे मैं इसको कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 20 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स का है कॉस्ट प्राइस, अपॉन एक्स कॉस्ट प्राइस एक्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू गेन परसेंट। गेन परसेंट हमारे को कितने गिवन है 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, और ये वाला एक्स कहाँ चला जाएगा यहाँ, अब यहाँ पर कितना है 1, तो एक्स एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स, तो ये इस साइड चला जाएगा तो 5x कम्स आउट 80, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 अपॉन 5, तो ये कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा 16 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल देन द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब ना तो हमारे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, ना तो हमारे को कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको लेट ले लेते हैं कितना 100। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, और सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं है तो सेलिंग प्राइस को हम मान के चल रहे हैं वाई। क्लियर। यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है हमने, प्रॉफिट परसेंट, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सिंपल प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है y माइनस 100, तो ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, हमारे को क्या बोला है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर हम इसको डबल कर लेते हैं तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 3p इक्वल्स टू, अगर हम प्रॉफिट को ट्वाइस करते हैं यानी कि 2y करते हैं और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या रहेगा एज इट इज 100, ये हमारी न्यू कंडीशन बन गई। क्लियर। अब p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, p की वैल्यू है y माइनस 100, इसको p की जगह पुट कर लो 3 इंटू वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 100, इसको सिंप्लीफाई कर लो कितना हो जाएगा 3y माइनस 300 इक्वल्स टू 2y माइनस 100, y दिस साइड आ जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 200। अब हमने पूछा क्या है हमारे से पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितनी होती है हमारी, ये होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला है। और प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसा ही बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या लिया था हमने, यहाँ देखिए y, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पे 200, तो 200 माइनस कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 ही लिया था, और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस कम्स आउट 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास नेट प्रॉफिट परसेंट कितनी आ गई 100, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसी तरह से आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो वेंडर है वो 6 टॉफीज को 1 रुपए में खरीदता है, तो ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉफीज कितना 1 रुपए, मतलब वो 6 टॉफियों को 1 रुपए में खरीद रहा है। अब ये आपको बताना है कितने में बेचे ताकि जो गेन परसेंट है वो 20% बने। तो कॉस्ट प्राइस हमारे को पता लगी 6 टॉफीज की कितनी है 1 रुपए। अब हमारे को गिवन क्या है यहाँ पे गेन परसेंट, और गेन परसेंट कितना हमारे को गिवन है यहाँ पे 20%। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन होता है और गेन परसेंट हमारे को गिवन होता है तो उस टाइम पे सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है जो हमने स्लाइड में देखा था। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो हमारे को यहाँ पे एक्चुअल में निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, तो अभी हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट कह लीजिए अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय CP। इसमें अगर आप वैल्यू रखिए, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने गिवन है 20/100 इंटू 1, तो इट विल कम्स आउट सेलिंग प्राइस ऑफ 6 टॉफीज कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 120/100, यही आ रहा है। इसको इससे कैंसिल करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 टॉफीज अभी हमने निकाला, कितना आया 6/5। इतना समझ आया। इसका मतलब है कि वो 6/5 रुपीज़ में कितनी टॉफियाँ बेच रहे हैं, 6 टॉफियाँ बेच रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है, 6/5 रुपीज़ में वो कितनी टॉफियाँ बेच रहा है 6, पर हमें क्या पूछा है कि वो 1 रुपये में कितनी करेगा, तो 1 यहीं रखते हैं, बाकी 6 ये चीज़ यहाँ पर चले जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इट विल बिकम्स 6 इंटू 5/6, क्योंकि 6 नीचे रह जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 1 रुपये में वो कितनी टॉफियाँ बेचेगा 5 टॉफियाँ, तब जाके उसको कितने परसेंट का गेन होगा 20% का गेन। तो क्वेश्चन समझ आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और डीप कॉन्सेप्ट था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला जब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग परसेंट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस L परसेंट यानी कि लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितनी गिवन है 15/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 1400, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 85/100 मल्टीप्लाई बाय 1400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नेट रिजल्ट ये हो जाएगा 111190, तो इतना उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्या गिवन है, उसी तरह से आप क्वेश्चंस निकालते जाएंगे, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को इनबॉक्स करना टेलीग्राम पे, आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।